आओ सीखें दीपचंदी ताल को सरलतापूर्वक गिटार पर कैसे बजाएं। आइए तबले पे देखते हैं दीपचंदी ताल कैसे बजती है। धा धी इन, धा धा धी इन। इन मतलब कि खाली है, वो पॉश है, तो वहाँ पे हम उसको इन पढ़ लेंगे। जो मात्रा होती है लास्ट वाले की, उसी से मिला जुला के उस अवग्रह को, उस पॉश को पढ़ दिया जाता है। धा धी इन, धा धा धी इन, धा धी इन, धा धा धी इन। तो ये दीपचंदी ताल है। बहुत सारे गाने आजकल इस पे बन रहे हैं और लोगों को बड़ा ही कन्फ्यूज़न है। 7 मात्रा और 14 मात्रा बिल्कुल ही डिफरेंट है ये दोनों। 7 मात्रा नहीं है, ये 14 मात्रा है। 7 मात्रा की एक ताल होती है रूपक ताल, पर उसकी चाल अलग है। तो दीपचंदी और रूपक का जो अंतर है उसकी मैं वीडियो बनाऊंगी। अभी फ़िलहाल गिटार के साथ गिटार पे कैसे इसी ताल को बजाना है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो धा 14 मात्रा की होती है। 3-4 के विभाग होते हैं, तो जाहिर है अलग बात हो गई। तो अब वो रूपक में जो है 7 मात्राएं होती हैं, उसके 3 विभाग होते हैं, 3-2-2 के। तो बिल्कुल ही अलग हो जाता है, बिल्कुल चाल अलग होती है। कैसे लोग कह देते हैं कि उसका आधा ले लेंगे दीपचंदी का और उसका पूरा ले लेंगे, कह देंगे उसको चला लो। अरे भाई वो अलग है, वो अलग है, दोनों की चाल अलग है। इसलिए तो गायक ने अलग लिया है उसको कि मैं दीपचंदी में गाऊंगा, आज जाने की जिद ना करो, या जो भी। रूपक के अलग होते हैं। श्री रामचंद्र, ये अलग चाल है। आज जाने की जिद ना करो अलग चाल है। हैं शिव कैलाशों के वासी। अब इसको आप कैसे 7 मात्रा में कर दे रहे हो लोग, पता नहीं कैसे कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात है, अब जिनको नहीं आती है तो वो, और जिनको सुनने में नहीं आती और जिनको बजाने में नहीं आती, तो साथ चला दे रहे हैं। लेकिन दोनों अलग अलग हैं, दोनों की चाल, दोनों का नेचर अलग है। तो जब नेचर अलग है तो फिर बात ही अलग हो गई। ठीक है, काम चलाओ हो जाता है। कभी कभी हम लोग तो जुगाड़ू लोग हैं ना, तो जुगाड़ कर लेते हैं। ठीक है। तो दीपचंदी इसलिए कि शिव कैलाशों के वासी में गिटार में एक मेरी स्टूडेंट को चाहिए, तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बना ले और लोगों के लिए भी। तो आप भी गिटार में इसको बजाइए और बहुत सरलता से मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। उसमें आपको डाउन अप डाउन डाउन रटने की ज़रूरत नहीं है। ताल समझ लीजिए, ताल समझने में कोई आफत नहीं है। ज़रूरी नहीं है तबले वाले ही तालों को रटें। आप ये जब गिटार में बजा रहे तो आप ताल ही बजा रहे हैं, है ना। तो उसके बोलों को याद करने में क्या दिक्कत है। तो 14 मात्रा की ताल होती है, 4 विभाग होते हैं, 3-4 के, ठीक है। धा धी इन, धा धा धी इन, धा धी इन, धा धा धी इन, धा। इसको हम लोग गिटार पे भी बजाना सीखेंगे। तो अभी हमने तबले पर दीपचंदी ताल को सीखा। 14 मात्राएं होती हैं, 3-4 के विभाग होते हैं। कैसे ताली होती है, धा धी। ताली कैसे लगती है, जो पहले बोल होता है उस पर ताली लगाते हैं, उसको सम भी कहते हैं, ठीक है। बाकी मात्राओं को गिनते हैं। खाली पे आएगी तो खाली पे हम पूरी मात्राएं गिनेंगे। तो धा धी इन, धा धा ती इन, ता ती इन, धा धा धी इन, धा। ऐसे इसकी ताली लगती है। तो ज़रूरी नहीं है कि तबले वाले ही सब कुछ करें। तो चलिए मैं ऐसे ही एक कॉर्ड पकड़ ले रही हूँ। यहाँ पे कैसे करेंगे, तो क्या बोल था, कई तरीके मैं सिखाने वाली हूँ। आपको करना क्या है, आप ज़्यादा परेशान ना हुआ करिए। जो गाना है ना, गाने के हिसाब से डाउन अप करना शुरू कर दीजिए। गाने की मैचिंग से बजाना शुरू कर दीजिए। थोड़ा सा गलत होगा, फिर धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। कब तक रटेंगे आप। तो क्या है, थोड़ा तो कठिन होता ही है कि भाई जिसको ज्ञान है वो आराम से कर लेगा, लेकिन फिर भी तो भी आप इतना सीख रहे होंगे, थोड़ा अपने आप मैचिंग शब्दों की, गाने की मैचिंग से बजाइए। तो क्या जा रहा है, धा। तो पहला तरीका क्या बता रहे हैं, सरल सा, धा धी इन, धा धी
बजी, धा धी इन, हो गया। फिर क्या आ रही है, धा धा ती इन, धा, ऊपर गए, ऊपर से ही तो शुरू करेंगे ना, तो अब उसको डाउन अप डाउन अप डाउन अप आप ही देखो, डाउन अप डाउन, हो गया। धा धी, 1 2 3, सीधे सीधे, धा धी इन, धा धा, धा धी, 1 2 3, हो गया। धा धी इन, धा धा धी इन, धा धी इन, धा धा धी इन, सीधा सरल सा हो गया, धा धी। अब दूसरा क्या हो गया, धा धी इन, धा धा धी इन, धा धा धी इन। क्या कर दिया, पहले हमने सिर्फ डाउन अप डाउन अप डाउन अप करते रहे, लेकिन जब तक आप ताल बोलेंगे नहीं, चाल चलनी नहीं आएगी। इस पे भी हमने बता तो दिया, ये डाउन अप डाउन अप डाउन अप, कहाँ आ गया धादीन, नहीं आया ना, तो चाल चलनी पड़ेगी। बंदे का नाम पुकारोगे तभी तो बंदा आएगा। धा धी इन, धा धा धी इन, धा धी इन, धा धा धी इन, धा धी इन, धा धा धी इन, धा धी इन, धा धा धी इन। ऐसे बोलना पड़ेगा तब वो उसमें धुन आएगी। डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप तो कहा था, ऐसे कहाँ आ रहा है, नहीं आएगा। बंदे को बुलाना पड़ेगा उसी टोन में। कोई अगर प्यार से सुनता है तो प्यार से, कोई चिल्ला के सुनता है तो उसको चिल्ला के ही बुलाएंगे, उसी टोन में बुलाएंगे ना, तब वो आएगी। है तो डाउन अप डाउन अप। चलो दूसरा देखते हैं, धा धी इन, धा। अब इसमें भी क्या हो गया, डाउन डाउन। तो हम कर क्या रहे हैं, जैसी उसकी चाल है वैसे इसको ले रहे हैं। डाउन डाउन अप डाउन, ऐसे थोड़ी होगा। तो डाउन डाउन अप भी जो हमें करना है वो भी उसकी चाल में, उसका जो बोलने का तरीका है उसमें बजाएंगे तब रिदम आएगी ना। तो धा धी इन, धा धा धी इन। अब की हमने ऊपरी ऊपर कर दिया, तो जिसको जैसा सरल लगे वैसी प्रैक्टिस कर लो, लेकिन बोलने का तरीका जैसा, जिस भी ताल को बजा रहे हो, कहरवा दादरा रूपक, जिसके उसकी अगर आपको ताली आ गई ना, उसको आपने चलना सीख लिया ना, तो तबले के वीडियो से ताल को चलना सीख लो, तो आपको इसमें बजाना बहुत आसान हो जाएगा। तबले के मार्फत बजाओ, ये तबला ही है। यहाँ जब आप कॉर्ड्स बजा रहे हो तो आपको स्वर मिल रहा है, या आप यहाँ गाने बजाते हो तो आपको स्वर मिलता है। यहाँ पे तो तबला ही बज रहा है ना, तो उसको आप करो, ठीक है। धा धी इन, धा धा धी इन, धा धी इन, धा धा धी इन। मुझे तो ये अच्छा लगा। और क्या कर सकते हैं, देखिए तीसरा क्या है, थोड़ा सा और बढ़िया भराव के साथ, धा धी इन, धा धी इन, धा धा धी इन, धा धी इन, धा धा धी, धा धी इन, धा धा धी इन, धा धी इन, धा धा धी इन। ये भर दिया हमने, डाउन अप भी कर दिया, लेकिन बोलने के तरीके से, खाली ऐसे नहीं। जब तक बोलोगे नहीं ढंग से ताल को, ताल का ठेका बोलते हैं, तो ठेके की चाल ठीक से नहीं पढ़ोगे, पढ़ंत अच्छी नहीं करोगे, इसको नहीं बजा पाओगे। धा धी। अब इसको क्या करना है, जैसा गाना आप गा रहे हो, अब सीख तो लिया तो वैसे ही थोड़ी बजाना होगा। जैसा गाना गा रहे हो उस हिसाब से, उसके गाने के अनुरूप इसको चलाओ, हो जाएगा। अगला क्या हो गया, इसको भी पढ़ दो, जो खाली हम पहले इसको कर रहे थे, धा धी धा धा धी। इसको भी भरना चाहो तो भर दो, धा धी धा धा धी धा धी धा धा धी धा धा धी धा धी धा धा धी। तो जहाँ जिस गाने में जैसी जरूरत पड़े वैसा भराव के साथ चाहिए, भराव के साथ बजा लो। कम भराव चाहिए तो धा धी, इसको बजा लो। और कम चाहिए तो धा धी धा धा धी धा। कहाँ तक डाउन अप रटोगे?
ताल रट लो बढ़िया। बहुत आसानी से गिटार बजा ले जाओगे। ठीक है, तो एक सीधा वाला हो गया, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4। ठीक है, ये बिल्कुल अलग है, रूपक से बिल्कुल अलग है। इसकी चाल अलग है, इसके गाने अलग हैं। लोग मैचिंग मैचिंग गेम खेल ले रहे हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है। अब इसको हम श्री रामचंद्र कृपाल भट्ट में कहाँ बजा लेंगे, या सात मात्रा के और गाने हैं उन्हें कहाँ चला लेंगे। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करिए। और कुछ नहीं समझ में आता, वैसे तो आप लोग समझदार हैं, सब समझ लेते हैं। इतने सारे वीडियो देख लेते हैं। तो खैर, कमेंट डालने का मन हो तो डाल देना। तो ये क्या थी, ताल दीपचंदी। तबले पे भी हमने सीखी और गिटार पे भी, जिससे डाउन अप से बच सको। ठीक है, बाय।